Yes, good afternoon, students, and welcome back to our chapter, that is chapter number 3, atoms and molecules. And as in a previous video, we have talked about what are molecules of elements, what are molecules of compounds. Clear? And even we have discussed in what proportion do they combine up with each other, what are ions, even what are anions, and what are cations. Now today we are just going to talk about what is molecular formula and how should we write up the molecular formula of a compound. So when we are talking about the molecular formula, so when I am talking about the molecular formula, a molecular formula is the symbolic representation of the composition of a compound. A molecular formula is the symbolic representation of the chemical composition of a compound. क्लियर? यानी जब हम बात कर रहे हैं मोलिकुलर फार्मूला क्या है? ये एक तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो हमें ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से एटम्स या कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं कितने प्रोपोर्शनेट रेशियो में एक दूसरे के साथ में कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट हैं. जैसे हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की, ठीक है, तो आप लोगों को पता है वाटर को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं एज H2O. ठीक है, तो ये क्या हो गया? इट इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ वाटर, जो कि ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के एटम जो हैं आपस में कंबाइन अप होते हैं इन अ फिक्स रेशियो. दैट इज वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इट इज कंबाइनिंग अप विद 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. और ये कैसे होता है मैंने अपनी जस्ट प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि बाय मास भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बाय मास ये किस तरह से एक दूसरे के साथ में यूनाइट हो रहे हैं, एंड बाय नंबर ऑल्सो आपको मैंने बताया कि बाय नंबर एक दूसरे के साथ में कैसे यूनाइट हो रहे हैं. ठीक है, तो मैं इस चीज़ को फर्दर ऑन प्रोसीड नहीं कर रही हूँ. Getting my words? So it is very easy. It becomes very easy for us to write the chemical formula instead of writing the whole of the word. ठीक है, जब कभी भी हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के लिए केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं तो ये जो फॉर्मूलाज होते हैं ये वहाँ पर काम में आते हैं और ये हमारे वर्क को ईजी बना देते हैं ताकि हम उसे फटाफट से रिप्रेजेंट कर सकें. वरना इट बिकम्स क्वाइट टीडियस प्रोसेस फॉर अस टू राइट द होल नेम ऑफ फॉर अ केमिकल कंपाउंड एंड देन टू प्रोसीड अप इन अ सिस्टमैटिक मैनर. ठीक है ना, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है केमिकल फार्मूला लिखने के लिए? सबसे पहली जो चीज़ है, हमें किसी भी एलिमेंट के एटम का सिंबल ध्यान में होना चाहिए. इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस टू नो द सिंबल ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. एंड आपको मालूम ही है आपकी बुक में सब सिंबल्स के दे रखे हैं और हम इससे पहले सिंबल्स डिस्कस कर भी चुके हैं. जैसे अगेन हाइड्रोजन जो है इसको हम डिनोट करते हैं बाय H. हीलियम को हम डिनोट करते हैं बाय He. लिथियम जो है इसको डिनोट करते हैं बाय Li. ठीक है, इसके बाद में हम डिनोट कर रहे हैं व्हाट टू से आयरन को हम डिनोट करते हैं बाय Fe. ठीक है, तो ये सारे वेरियस सिंबल्स हैं जिनके बेसिस पे हम वेरियस एलिमेंट्स को व्हाट टू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दूसरी जो चीज़ है दैट इज इनकी वैलेंसी या कंबाइनिंग कैपेसिटी हमें मालूम होनी चाहिए. ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी क्या चीज़ होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी वैलेंसी, और अगर हम वैलेंसी को बोलें देन वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ड्यू टू विच इट इंटरेक्ट्स विद अदर एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स. ठीक है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि हमारे पास 2 हाथ हैं तो ये हमारी 2 वैलेंसी है, यानी हम इन 2 हाथों के बेसिस पे 2 अलग अलग व्यक्तियों के साथ में हम इंटरेक्ट कर सकते हैं. ऐसे ही जो वैलेंसी है, ठीक है, वो वैलेंसी क्या डिटरमाइन करती है? इट इज एक्सप्लेनिंग द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, free electrons that are present in the structure of the atom, which can be either gained or be donated or be shared with the atom of other elements in order to form compounds. ठीक है, यानी यहाँ पर दर्शाता है कि वैलेंसी जो है
टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये गेन भी किए जा सकते हैं, शेयर भी किए जा सकते हैं, डोनेट भी किए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म कंपाउंड्स ऑफ अदर compounds of in order to form compounds. Clear? So that is all about what is combining capacity and what is valency. ठीक है. Now there are certain rules and regulations जिनको हमें follow करना है while writing the chemical formula. सो यहाँ पर जो सबसे पहला रूल है फॉर राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला वो है दैट द चार्जेस एंड द वैलेंसीज ऑफ अ पर्टिकुलर एटम शुड बी बैलेंस्ड फर्स्ट. हमें इन्हें बैलेंस करना चाहिए. दूसरा जो है हमारा दूसरा रूल कहता है कि जब कहीं पर भी ऐसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है जहाँ पर एक कंपोनेंट पार्ट तो है जो मेटल है और दूसरा कंपोनेंट पार्ट जो है नॉन मेटल है, तो हमेशा सबसे पहले मेटल को आगे लिखना चाहिए. क्लियर? मेटल्स शुड ऑलवेज बी written first. Okay, that is on the right hand side. And non-metals on left hand side. जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो है कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है. सो कैल्शियम जो है इसको हम आगे लिख रहे हैं दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड एंड ऑक्साइड को हम पीछे लिख रहे हैं दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. ऐसे ही MgOH होल ट्वाइस. सो Mg बीइंग अ मेटल इसको हम हमेशा आगे की तरफ लिख रहे हैं और OH को पीछे दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. Getting my words? So these are what to say the rules. थर्ड रूल कहता है कि जहाँ कहीं पर भी पॉली एटॉमिक आयंस फॉर्म हो रहे हैं तो उनको ब्रैकेट में एनक्लोज करना है और फिर ब्रैकेट के बाहर जो भी आपके वैलेंसीज हैं वो हम उसे उसमें मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. क्लियर? सो पॉली एटॉमिक आयंस शुड always be enclosed in the brackets. Okay, clear? So these are the three rules which should be followed while writing any chemical formula of a given compound. ठीक है. अब आपकी बुक में काफ़ी सारे व्हाट टू से एग्जांपल्स दे रखे हैं कि किस तरह से हमें करना है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन कि आपको फॉर्मूला लिखना कैसे है, किसी भी चीज़ का फॉर्मूला बनता कैसे है. ठीक है. सो अगेन मूविंग अहेड, फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स के हेडिंग में आपके दिया हुआ है और सबसे पहला जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड का. ठीक है. फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है. इसको कॉमनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं. कॉमनली नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्लियर? सो हाइड्रोजन, देखो हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी चाहिए कि कंपाउंड किस किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है. यहाँ पर कंपाउंड का जो नेम आ रहा है दैट इज हाइड्रोजन एंड क्लोराइड. तो यहाँ पर जो इसके दो कंपोनेंट पार्ट्स हैं वो क्या है? पहला है हाइड्रोजन और दूसरा क्या है? क्लोराइड. गेटिंग माय वर्ड्स? सो हाइड्रोजन का जो सिंबल है इट इज H
और क्लोराइड का जो सिंबल है इट इज Cl। आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है बेटा, आप सब लोगों को वो टेबल याद करना है सिंबल्स का, ठीक है, कि कौन कौन से सिंबल्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स के, और साथ में वैलेंसीज जो हैं आपके 4th वाले चैप्टर में दी हुई हैं, प्लस इस वाले चैप्टर में भी वैलेंसीज डिनोट की गई हैं। तो आपको वैलेंसीज भी बाय हार्ट याद करनी है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो, एज वेल एज इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो। क्लियर? सो हियर वी आर प्रोसीडिंग अप विद द what to say formula formation। so हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बना रहे हैं। हाइड्रोजन का फॉर्मूला हमने सिंबल हमने लिखा H, क्लोराइड का सिंबल हमने लिखा Cl। ठीक है, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है इट इज 1, क्लोराइड की जो वैलेंसी है इट इज अगेन 1। ठीक है, दोनों वैलेंसीज जो हैं एक दूसरे के साथ में क्रिस क्रॉस होती हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है क्लोरीन के पास चली जाएगी और क्लोराइड की जो वैलेंसी है हाइड्रोजन के पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये लिखा ऐसा जाएगा H1Cl1। ठीक है, चूंकि 1 को हम कभी भी डिनोट नहीं करते हैं, ठीक है, 1 को हम कभी भी इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ आपका HCl। गेटिंग माई वर्ड्स? इसका फॉर्मूला हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या हो जाएगा? HCl, जो कि एक एसिड है विच इज नोन एज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गेटिंग माई वर्ड्स? सेकेंड जो आपका वो दिया हुआ है फॉर्मूला इज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर? हाइड्रोजन सल्फाइड, अगेन हमें देखना है कि कंपाउंड मिलकर किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर नाम आ रहा है हाइड्रोजन एंड सल्फाइड। तो हाइड्रोजन जो है इसका फॉर्मूला इसका ऑफ कोर्स जो इसका सिंबल है वो है H, और सल्फाइड का फॉर्मूला होता है S, सिंपल S। ठीक है, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो है 1 और सल्फाइड की वैलेंसी जो है इट इज 2। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग इट सल्फाइड इसलिए क्योंकि ये 3 फॉर्म्स में मिलता है, सल्फाइड एंड सल्फेट। ठीक है, और इनकी तीनों की वैलेंसीज अलग अलग हैं, नॉट अलग अलग, लेकिन इनकी तीनों के जो सिंबल्स हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, और वो आपको ध्यान होने चाहिए। क्लियर? सो अभी हम सल्फाइड की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और सल्फाइड की होती है 2। ठीक है, दोनों की जो वैलेंसीज हैं क्रिस क्रॉस हो जाएंगी, तो जो सल्फाइड की 2 वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के पास चली जाएगी और हाइड्रोजन की जो 1 वैलेंसी है वो सल्फाइड के पास चली जाएगी। तो ये फॉर्मूला ऐसा लिखा जाएगा H2S। सो योर फॉर्मूला इज H2S। गेटिंग माई वर्ड्स? नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपका दैट इज ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखिए नाम ही क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन यानी इसमें कौन कौन से कंपोनेंट पार्ट से, पहला है कार्बन, दूसरा है क्लोराइड। क्लियर? सो कार्बन जो है इसकी वैलेंसी, कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से एंड क्लोराइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं Cl से। मैं इसको बड़े फॉर्म में लिख देती हूँ। कार्बन जो है इट इज रिटन एज C एंड क्लोराइड इज रिटन एज Cl। आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल। ठीक है, कार्बन जो है इसकी वैलेंसी होती है 4। क्लियर? एंड क्लोराइड की जो वैलेंसी है इट इज 1। ठीक, अब ये दोनों क्रिस क्रॉस हो जाएंगी, मतलब क्लोरीन की जो 1 वैलेंसी है वो कार्बन के पास चली जाएगी और कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो क्लोराइड के पास चली जाएगी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका CCl4। ठीक है, गेटिंग माई वर्ड्स? चूंकि यहाँ पर Cl4 है इसलिए इसका नाम क्या हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। गेटिंग माई वर्ड्स? नेक्स्ट जो आता है आपका दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। अगेन यहाँ पे इसके कंपोनेंट पार्ट्स कौन से हो गए,
पहला तो हो गया मैग्नीशियम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Mg के साथ में, और क्लोराइड जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Cl के साथ में। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो है 2 और क्लोराइड की जो वैलेंसी है वो है 1। दोनों की वैलेंसी क्रिस क्रॉस हो जाएंगी। क्लोराइड की 1 जाएगी मैग्नीशियम के पास और मैग्नीशियम की 2 जाएगी क्लोराइड के पास। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका MgCl2। ठीक है, यहाँ तक आपके आते हैं सिंपल फॉर्मूलाज जहाँ पर हमें ब्रैकेटिंग वगैरह नहीं करना है। आगे जो आ रहे हैं फॉर्मूलाज उसमें हम देखते हैं, जैसे फॉर्मूला है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्लियर। सो एल्यूमिनियम जो है इसका फॉर्मूला है Al, ऑक्साइड जो है इसका फॉर्मूला होता है O, क्लियर। एल्यूमिनियम जो है इसकी वैलेंसी होती है 3, ऑक्साइड की जो वैलेंसी होती है 2। ठीक है, तो ऑक्साइड क्रिस क्रॉस होने के बाद में ऑक्साइड की 2 जाएगी Al के पास और एल्यूमिनियम की 3 आ जाएगी O के पास में। तो ये फॉर्मूला जो बनेगा आपका, इट इज गोइंग टू बी Al2O3। फॉर्मूला विल बी Al2O3। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्लियर। देखिए कैल्शियम जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय Ca, ऑक्साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय O। कैल्शियम जो है इसकी वैलेंसी होती है 2, ऑक्साइड जो है इसकी वैलेंसी होती है 2। दोनों की वैलेंसीज एक दूसरे के साथ में क्रिस क्रॉस हुई, तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका Ca2O2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 2 एक दूसरे के साथ में कैंसिल हो जाएंगे और आपका फॉर्मूला बचेगा CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। गेटिंग माय वर्ड्स? नेक्स्ट जो है आपका फॉर्मूला दैट इज ऑफ सोडियम नाइट्राइट, क्लियर। यहाँ पर भी आपको नाइट्राइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इट इज NO3। नाइट्राइट 2 फॉर्म्स में पाया जाता है ये, क्लियर। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोडियम नाइट्राइट इट इज NO3। ठीक है, सो सोडियम जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय Na, नाइट्राइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय NO3। दोनों की वैलेंसीज जो है 1 है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका NaNO3। गेटिंग माय वर्ड्स? यहाँ पर हम चार्जेस कभी भी मेंशन नहीं करते हैं while writing the chemical formula. Getting my words? नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला है इट इज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो कैल्शियम जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय Ca, हाइड्रोक्साइड जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय OH। कैल्शियम की वैलेंसी है 2, OH की वैलेंसी है 1। क्रिस क्रॉस हुई, क्रिस क्रॉस होने के बाद में OH की 1 वैलेंसी चली जाएगी कैल्शियम के पास एंड कैल्शियम की 2 वैलेंसी चली जाएगी OH के पास। चूंकि OH एक पॉली एटॉमिक आयन है तो यहाँ पर हमारे को OH को ब्रैकेट में एनक्लोज करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा Ca1 और OH को हम ब्रैकेट में लिखेंगे और चूंकि OH के पास में Ca की 2 वैलेंसी आ जाएगी तो 2 यहाँ पर बाहर लिखा जाएगा। ठीक है, चूंकि 1 की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, हम 1 को कभी रिप्रेजेंट नहीं करते, तो आपका फॉर्मूला क्या रह जाएगा CaOH होल ट्वाइस। गेटिंग माय वर्ड्स? दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द वैलेंसीज फॉर द पॉलीएटॉमिक आयंस। गेटिंग माय वर्ड्स? सो मूविंग नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट। So when we are talking about sodium carbonate, क्लियर। सोडियम जो है सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय Na, कार्बोनेट जो है कार्बोनेट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय CO3। ठीक है, सोडियम जो है इसकी वैलेंसी है 1, कार्बोनेट की वैलेंसी है 2।
दोनों की वैलेंसी क्रिस क्रॉस होगी, कार्बोनेट की 2 आएगी सोडियम के पास और सोडियम की 1 आएगी कार्बोनेट के पास। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3, दैट इज योर फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है आपकी अमोनियम सल्फेट। गेटिंग माय वर्ड्स? अमोनियम हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय NH4। सल्फेट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सल्फर जो है 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, सल्फेट, सल्फाइट एंड सल्फाइड ड। अभी उससे पहले हमने सल्फाइड ड किया था, अब हमें सल्फेट ट करना है। तो सल्फेट का जो फॉर्मूला है इट इज SO4। अमोनियम का फॉर्मूला है NH4, सल्फेट का फॉर्मूला है SO4। ठीक है, अमोनियम जो है इसकी वैलेंसी है 1, सल्फेट की जो है वैलेंसी है 2, दोनों की क्रिस क्रॉस हुई। ठीक है, 2 सल्फेट की 2 NH4 के पास आ जाएगी और NH4 की 1 सल्फेट के पास चली जाएगी। तो फॉर्मूला आपका बनेगा, चूंकि NH4 एक पॉली एटॉमिक आयन है तो इसके हम इसको ब्रैकेट में लिखकर बाहर 2 लिख देंगे, NH4 होल ट्वाइस SO4। गेटिंग माय वर्ड्स? सो दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज that are given in your book and I have discussed it in detail with you all। ठीक है, अब now proceeding up with the questions। क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ, सबसे पहला दिया है सोडियम ऑक्साइड। क्लियर? तो सोडियम ऑक्साइड हम आपके ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि आपके पेज नंबर दिया हुआ है 39 पे। ठीक है, सो उसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला बनने के लिए आया दैट इज सोडियम ऑक्साइड। सोडियम जो है इसका फॉर्मूला होता है Na, ऑक्साइड का अगेन होता है O। ठीक है, सोडियम की जो वैलेंसी है 1 एंड ऑक्साइड की जो वैलेंसी है ये है 2, दोनों की क्रिस क्रॉस होगी और क्रिस क्रॉस होने के बाद में ये बनाएंगे Na2O। ठीक है, गेटिंग माय वर्ड्स? नेक्स्ट कौन सा है? दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है इट इज Al, क्लोराइड जो है Cl। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, क्लोराइड की वैलेंसी होती है 1। ठीक है, एक दूसरे के साथ में क्रिस क्रॉस हुई। क्रिस क्रॉस होने के बाद में क्या हुआ कि फॉर्मूला बना हमारा AlCl3। गेटिंग माय वर्ड्स? इट इज AlCl3। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज सोडियम सल्फाइड। ठीक है, सोडियम जो है इसका सिंबल है Na, सल्फाइड ड का है सिंपल S। ठीक है, सोडियम की वैलेंसी है 1, सल्फाइड की वैलेंसी है 2, दोनों की क्रिस क्रॉस हुई, फॉर्मूला बना हमारा Na2S। ठीक है, यानी यहाँ पर सल्फाइड की 2 चली जाएगी सोडियम के पास और सोडियम की 1 आ जाएगी सल्फाइड के पास। गेटिंग माय वर्ड्स? नेक्स्ट जो आ रही है हमारी वैलेंसी, नॉट वैलेंसी, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है दैट इज ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय Mg। ठीक है, हाइड्रोक्साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय OH। मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी है 1, दोनों की क्रिस क्रॉस होंगी, क्रिस क्रॉस होने के बाद में बनेगा MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, OH जो है ब्रैकेट में आकर के उसके बाहर लिखा जाएगा होल ट्वाइस। गेटिंग माय वर्ड्स? सो दीज आर द फॉर्मूलाज दैट वर टू बी गिवन टू यू ऑल। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो पहला जो है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज एल्यूमिनियम सल्फेट। सेकेंड जो है इट इज कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। थर्ड जो है आपका इट इज
पोटेशियम सल्फेट, इट इज पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट जो है इट इज पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। और फिफ्थ वाला जो है इट इज कैल्शियम कार्बोनेट। गेटिंग माई वर्ड्स? नाउ व्हाट इज नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। ये भी मैंने डेफिनेशन अभी स्टार्टिंग में ही दी थी जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल एंड PO3 और PO4 3 माइनस आयंस। क्लियर? सो H2S, H के 2 और S का 1, यानी यहाँ पर 3 एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। PO4 की बात कर रहे हैं तो P सिंगल है और O जो है इसके 4 एटम्स हैं, यानी यहाँ पर कुल मिलाकर के 5 एटम्स प्रेजेंट हैं। गेटिंग माई वर्ड्स? Clear? So with this we end up with the this portion. Clear? In my next video I'll be talking about the rest part of the portion of the chapter, and we are just going to conclude up with the chapter. Okay. नाउ देयर इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल, जैसे जैसे मैं आप लोगों के साथ में ब्लूप्रिंट्स डिस्कस करती जा रही हूँ, सो काइंडली स्टार्ट डूइंग द ब्लूप्रिंट्स एज वेल एज द मेन एक्सरसाइज। और नंबर ऑफ द टाइम द स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी वेदर मैडम हमें ब्लूप्रिंट क्वेश्चन करने हैं या नहीं, वेदर हमें मेन NCERT टेस्ट एक्सरसाइज करनी है या नहीं। ऑफकोर्स जितने भी चैप्टर्स आप लोगों को अब तक करवा दिए गए हैं उन सब की मेन एक्सरसाइजेस प्लस ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस आपको सबको करने हैं। क्लियर? इन योर होमवर्क नोट कॉपी। और वो होमवर्क जो है आप लोगों को मुझे ड्यूली सबमिट करवाना है इन PDF फॉर्मेट ऑन द स्टडी बेस ऐप। मैसेज करके आप मुझे भेज सकते हैं, उस PDF फॉर्मेट को आप मुझे स्टडी बेस ऐप पे मैसेजिंग के थ्रू फॉरवर्ड कर सकते हैं। गेटिंग माई वर्ड्स? सो काइंडली स्टार्ट डूइंग द होमवर्क। अभी तक मेरे को कुल मिलाकर 5 या 6 बच्चों ने अपना होमवर्क सबमिट करवाया है। कुछ बच्चों ने इसको वीडियो फॉर्मेट में दिया है, इट इज़ गुड, लेकिन इट विल बी मच एंड मोर कन्वीनियंट फॉर मी अगर आप उसे PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दोबारा भेज सकें। गेटिंग माई वर्ड? क्लियर? सो स्टार्ट डूइंग योर होमवर्क ऑन टाइम एंड let's meet in our next online streaming class. Clear? Till then I would like to end up with my video today, and till then thank you.